हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कभी एजुकेशनल अड्डा पर। दोस्तों, अभी आप लोग इस समय हाल का चर्चा का विषय बना हुआ है, हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है कि श्रीलंका दिवालिया घोषित होने के कगार पर है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। ऐसा स्थिति कैसे आई, क्यों आई और इसके पीछे किसका कारण है? चाइना का इसके पीछे क्या क्या हाथ है? इसको हम एकदम विस्तार से आज समझेंगे। फिलहाल आप समझिए, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर दिवालिया क्या होता है। तो दिवालिया एक शब्द में अगर कहें, इसका उत्तर अगर हम एक शब्द में आपको समझाना चाहें तो दिवालिया का मतलब ही होता है कर्ज से दब जाना, कर्ज चुका न पाना। किसी से हम कर्ज ले रहे हैं, अगर उसका हम पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं तो वो आदमी उसके नज़र में दिवालिया घोषित हो जाएगा, समाज में दिवालिया घोषित हो जाएगा। वो फिर किसी से पैसा मांगेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, कहेगा भाई ये इसका यही काम है, ले लेगा। जब उसका नहीं दे पाए तो हमारा कहाँ से दे पाए। तो यही बात, यही पैरेलल, इसी के पैरेलल यह आम जनमानस तक ही सीमित नहीं है, यह देश पर भी लागू होता है। देश भी, अन्य देश भी इसके शिकार हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हम किताबी भाषा में समझें कि दिवालिया का मतलब क्या है। एक शब्द में तो मैंने बता दिया, लेकिन अब किताबी भाषा में इसको समझते हैं कि एक देश के सापेक्ष, देश के परिप्रेक्ष्य दिवालिया शब्द क्या है, इसको समझते हैं। तो जिस देश का विदेशी मुद्रा, जिस देश का विदेशी मुद्रा, जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाए कि अन्य देश से लिए गए कर्ज और अन्य देश से होने वाले आयात, आयात का मतलब यही समझिए कि किसी अन्य देश से जो हमारे पास जो सामान नहीं है, चाहे तेल हो, जैसे भारत के पास तेल नहीं है, तेल बाहर से मंगाता है, यहाँ से इसके मतलब यहाँ अपना तेल से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, सप्लाई जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो सप्लाई कहाँ से डिमांड मांगता है, किस अदर कंट्री से। तो अदर कंट्री, उसी को हम आयात कहते हैं। अर्थात जो बाहर से सामान, अदर अन्य देश से कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। और अपने देश का सामान किसी दूसरे देश को देते हैं, जैसे मसाला हो गया, यहाँ मसाला अगर दूसरे देशों को देते हैं तो वो हो गया निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब समझिए, अब हाँ, ये बात जहाँ समझ ली कि किसी भी देश के लिए आयात कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निर्यात ज़्यादा हो तो उस देश के लिए लाभ है, अगर आयात ज़्यादा है तो ये समझिए साधारण भाषा में कि आयात का मतलब ये होता है कि भैया हमारे पास वो चीज़ ही नहीं है, हम कितना चीज़ बाहर से मंगाएंगे। कल को 100 रुपया दे रहा है, 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, कल को 500 कर देगा तो हमको लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो इसलिए तो इंडस्ट्री वगैरह सब ठप पड़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा सीधा इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। तो किसी भी देश के लिए आयात अच्छा नहीं होता है, आयात कम से कम हो। हम भाई, इसीलिए तो क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। अमेरिका मांगा अनाज, कहा कि नहीं, अरे हम भिखमंगों को अनाज नहीं देंगे। तभी उन्होंने कहा कि अरे ऐसी कैसी हो सकता है, चलो खुद करो। भाई किसी के भरोसे रहेंगे वो कभी भी धोखा दे सकता है। लोग कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक न चलाइए, खुद में दम है तो करिए। तो आयात किसी भी देश के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं माना जाता है। निर्यात जितना ज़्यादा होगा ये अच्छी बात है। हम मसाला देंगे, कल को अगर हमारे पास कम भी मसाला हो रहा है तो हम कहेंगे हम अब 500 रुपया लेंगे तभी मसाला देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग। अच्छा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, मैं यहाँ पे जो बात किया हूँ कि जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाए कि अन्य देश उसे न चुका पाए, अगर नहीं चुका पाते हैं तो इस स्थिति में वह देश दिवालिया घोषित हो जाता है। समझ रहे हैं। यही कंडीशन इस समय श्रीलंका के साथ हो रहा है। श्रीलंका में भी यही इस तरह से, इस रास्ते से वो गुजर रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। अब हम समझते हैं, अब समझ गए कि दिवालिया क्या है। अब समझते हैं श्रीलंका दिवालिया, क्या सच में दिवालिया घोषित हो जाएगा? भाई क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, घर में एक लोग कमाए वाला है, आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आप खर्च 500 रुपया करेंगे तो कहाँ से आएगा?
ठीक है, कुछ दिन तो चलेगा, हम कर्ज ले लेंगे चाचा से, पापा से, दादा से, नाना रिश्तेदार से, इनसे मांग के ले लेंगे, लेकिन एक लिमिट समय तक ही चलेगा ना। तो ये कर्ज श्रीलंका क्या है, अभी देखिए, अब ये दिवालिया में इसका सबसे बड़ा योगदान किसका है ये भी समझेंगे। चाइना का कितना योगदान है दिवालिया घोषित कराने में इसको, ये भी हम समझेंगे। क्योंकि देखिए, चाइना अगर सबसे बड़ा कोई गड़बड़ आदमी है, एकदम नीच टाइप, तो वो है चाइना, इसमें कोई शक नहीं है। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। तो आप समझिए कि अगर हम कि आखिर ऐसा क्या है भाई, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, आखिर दिवालिया घोषित हो रहा है, उसके बारे में तो हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, मजबूरी भी है, या कहिए मजबूरी भी है, या कहिए भाई पड़ोसी है, पड़ोसी पड़ोसी के काम ही आता है। तो ये भी हमें दूसरा रीजन फैक्ट आ रहा है। आखिर अब बात आता है कि आप प्रश्न अब ये उठता है, आप लोग के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई श्रीलंका के पास कि वो दिवालिया घोषित होने के जा रहा है। तो सीधे सीधे से इसका एक है, आप समझिए, इसको मैं एक छोटा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अब क्या है, चाइना आया, इसको बताया, विदेशी मीटिंग हुई, जब विदेश मंत्री मिले, आपस में मीटिंग की, बताएं यार आपके यहाँ तो इतना अच्छा घूमने का जगह है, ये टूरिस्ट प्लेस है, आप क्यों नहीं अच्छा यहाँ पे कुछ यहाँ ये बना दे रहे हैं, जैसे होता है ना कि यहाँ ये बना दे रहे हैं, आप यहाँ ये कर दीजिए, आपके हमारे पैसा पैसा आपकी अर्थव्यवस्था एकदम फ्लो कर जाएगी, यानी खूब बढ़ेगी, आगे की तरफ जाएगी। अब क्या हुआ कि इतने में श्रीलंका बुलबुल ये नहीं समझता है कि चाइना वो चीज़ है जो एहसान तले दबाता नहीं है, वो कुचल देता है, एहसान करता नहीं है, वो समझिए कि वो हड़पने की नीति, ये उसका नियम ही है, इसीलिए उसको कहा गया कर्ज। चाइना फेमस है, सब जानते हैं, सब देश, तुम कैसे नहीं भाई श्रीलंका जाने, चाइना को सभी जानते हैं कि ये कर्ज के जाल में फंसाता है, डेप्थ इसका यही है, ये फिक्स सिस्टम है कि डेप्थ ट्रैप में एक बार फंसा लेगा और इसके बाद भैया आप कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए, आपका औकात 500 रुपया कमा रहे हैं, आपको हम 50 लाख कर्जा दे दिए, आप कभी वापस कर पाएंगे? पूरे जीवन कमाते कमाते गुजर जाएंगे तब भी नहीं वापस कर सकेंगे। यही हाल श्रीलंका के साथ। चाइना के पास पैसा पर्याप्त है, अब उसकी अर्थव्यवस्था तो अच्छी है। अब वो क्या किया कि जितना भी ढेर सारा पैसा बोला कि वो देखिए चाइना की नीति क्या है। चाइना सोचता है कि पहले वो देखता है कि कौन भारत से क्यों इतना जलता है, जानता है हमसे मांगेगा नहीं, उतना पैसा लेगा नहीं, तो हमको इसके यहाँ हमारी दाल गलेगी नहीं। तो अब छोटे छोटे देशों को जो विकासशील भी नहीं है उन देशों को पकड़ता है, जैसे पाकिस्तान है, ये चोटा तो एकदम खत्म है, इसका नाम लेना भी गुनाह। ये शिकार हो चुका है, इसको पता नहीं है, ये भी अपने औकात से ज़्यादा कर्ज ले लिया है और ये समझ रहा है कि चाइना हमारा मदद कर रहा है। अरे मूर्ख, चाइना किसी का मदद नहीं कर सकता है। ये कोरोना देख लो, इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं नहीं हो सकता है। कोविड-19 में देख लो, इससे बड़ा एग्जाम्पल, वो कैसे उससे उम्मीद लगा सकते हो कि वो किसी का मदद करे, इतना तो समझना चाहिए। लेकिन नहीं, सबसे तुम्हारी नज़र में यही दुश्मन है भारत। अरे पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो तुम ऑलरेडी सुधरोगे नहीं, हमको पता है। तो खैर वहाँ हम लोग न जाते हुए चलते हैं अभी मुद्दा देख। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी शिकार हो चुका है, श्रीलंका शिकार भी हो गया। इनको खूब अच्छा बात बताया, ऐसे आएंगे, खूब टूरिस्ट आएंगे, आपके यहाँ घूमेंगे और ढेर सारा पैसा आएगा और आपका क्या होगा, अर्थव्यवस्था खूब आएंगे, विदेशी डॉलर वॉलर, आपके डॉलर की कमी भी है, डॉलर आएंगे देंगे, हमारे पैसा पैसा हो जाएगा, इतने में बुलबुल। अब क्या हुआ मुद्दा कि इसकी शुरुआत कहा कि तुम चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बंदरगाह बनाओ, समझ रहे हैं। अब ये चीज़ समझ पाया नहीं। अब कहा चलो तुम बंदरगाह बनाओ, आपके यहाँ तो एकदम अच्छा बंदरगाह है, यहीं आएंगे सब, जो इधर से जो प्लेन आती हैं, शिप आती हैं और वो शिप यहीं उतरेंगी, सामान वगैरह होगा और एक्सपोर्ट बंदरगाह पे रुकेंगी तो टैक्स वैक्स मिलेगा सब, अब तुम्हारे पैसा तुम्हारे पास हो जाएगा। उस बंदर का नाम है, यही मेन मुद्दा है, हम्बनटोटा बंदरगाह को उसने इतना तारीफ कर दिया, पुल बांध दिया, जैसे गांव में देखे होंगे कि कुछ लोग कुछ होते हैं ऐसे, प्रवृत्ति के हर जगह होते हैं, कहते हैं अरे कोई मान लो किसी के पास बोलेरो है, कोई भी गाड़ी हो उसके पास है, तो वो बगल वाला कहता है, वो 2-4 रूम गलती से बनवा लिया किसी तरह से, तो कहेंगे अरे देख रहे हो तुम झूठा घूम रहे हो,
तुम ऐसे ही एक खो गाड़ी ले लो और देखो तुम इससे चलो, तुम भी लगन खट्टो, ये करो वो करो, लगनिया में 40 ठे पा जाओगे तो 60 3 हज़ार मिलता है, 4 3 1,20,000 हो जाएगा। इस तरह से तमाम तरह के उसको मतलब गुमराह कर देते हैं। और वो अगले दिन 2 4 महीने के बाद क्या करता है कि एक गाड़ी निकलवा लेता है। और जब पता चलता है कि भैया को 3 40 लगन मिलल, 10 3 30 हज़ार भल, 1 साल के बाद तब इंजन हो गया, इंजन का काम लग गया और इंजन में पता लगा 70 हज़ार, घर से 40 हज़ार लगा दिया। तब अब क्या करेगा? अब जाएगा, वो हो गया खेला। अरे भाई कुछ अपना भी माथा दिमाग लगाओ, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। किसी कहने से आप कोई कुछ काम कैसे कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना भी तो होना चाहिए ना। चाइना वैसे वैसे बता दिया, श्रीलंका सोचा बस बस पूरा एकदम थतिये रखा हुआ है, पूरा माल यही जो है उठाओ और एकदम अब इतना अमीर हो जाना है कि एकदम भारत और सबको पीछे कर देना है। अब ये स्थिति सोचा तो उसने कहा चलो तुम बंदरगाह बनाओ, मैं तुम्हें कहा कि भैया श्रीलंका बना। अरे भैया कैसे हम बंदरगाह बनाने का तो मन हमारा भी है, लेकिन हम कैसे बनाएं, हमारे पास पैसे बने। कहे भाई हम पड़ोसी, फिर पड़ोसी पड़ोसी किस काम का? अरे हम पड़ोसी हैं, तुम्हारा बहुत जो चाहिए बताओ, कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। खुश बुलबुल। अरे अरे वो समझ नहीं पाया, पैसा खूब हम चलो देंगे। पैसा जब चाइना ऑफर किया, इन्होंने 2007 से, सन 2007 से भैया पैसा लेना शुरू कर दिया। और सन 2007 से जब हम्बन टोटा के लिए ये पैसा इन्होंने 2007 से 2016 तक धुआंधार पैसा लिए। अब यही बात नहीं खत्म होती है कि सिर्फ चाइना से ही पैसा लिए हैं। इन्होंने चाइना के 2007 से शुरू किया, चाइना के एक्जिम बैंक से इन्होंने पैसा लेना शुरू किया और एडीबी बैंक से, एडीबी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और फिर इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट से इससे पैसा ले लिए। और यहीं तक बात नहीं खत्म होती है, इन्होंने जापान से पैसा लिया, श्रीलंका भारत से भी पैसा लिया। अब बताओ तुम मतलब वही है बेटा की शौक का, पापा का कार खरीद दीजिए। क्या पापा ये वाली कार अच्छी नहीं है, थोड़ा नई आई है, ये वाला खरीद दीजिए। अब ये क्या किए कि कर्ज लेते गए, मिलता गया मिलता गया और उस कर्ज से शौक पूरा करते गए। अब शौक पूरा करेंगे भाई, भरने का भी मादा होना चाहिए ना। अब वैसे भी यहाँ प्रचलित है, आप किसी को पैसा दे दीजिए और वो आपको एक महीने के लिए बोला है कि हम दे देंगे, और 1 महीने के बाद देखेंगे वो रास्ता में आपसे दिखेगा नहीं, नज़र नहीं मिलाएगा। आप 2 4 बार फ़ोन भी करेंगे नहीं उठाएगा, एक बार उठाएगा भी हाँ बोलिए, मतलब ऐसे बिहेव करेगा आपके साथ कि मतलब आप ही उसका पैसा लिए हैं। यही स्थिति रहती है। तो इससे हम लोग को इस बात से सीख लेना चाहिए भारत को कि कैसे चाइना ट्रैप में फंसाता है, जाल में, कर्ज के जाल में फंसाता है। खूब पैसा दे देगा, खूब पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा, लो भैया तुम। हाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पैसा देते हैं तो सोचते हैं कि ऐसे लोग को पैसा दें जो हमको दे दे, लेकिन नहीं, चाइना इसका उल्टा करता है। वो ऐसे लोग को पैसा देता है कि जो दे न पाए, जो दे देगा उसको नहीं देता है पैसा, जो ऐसे लोग को पैसा देगा कि जो उस पैसे को वापस न कर पाए, वही ये चाहता है कि वापस न करें। अब समझेंगे, कहेंगे सर ये क्यों, ऐसा क्यों करता है? भाई वापस नहीं कर पाएगा तो बताइए, हम गांव में एक बड़ा आदमी है और उस बड़े आदमी को अगर गांव में 10,000 20,000 50,000 सबको दे रखा है, अब वो कोई भी गलत काम कर रहा है तो क्या उसका विरोध कोई करेगा? करेगा? नहीं करेगा। अगर करेगा, कोई गलती से मान लो आ गया कि नहीं भैया सर ये आप गलत कर रहे हैं, तो कहेगा चल निकाल पैसा हमारे ले लेवे ना, निकाल, तोरी जैसन एहसान फरामोश के हम ना देखनी। तो चाइना कोई भी नीति बनाएगा, ये लोग बोल नहीं पाएंगे, श्रीलंका चुपचाप मुड़ी नीचे करे रहेंगे, पाकिस्तान नीचे करे रहेंगे। यही कारण है, वो यही चाहता है कि हम फिर एक तरफा हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। जब एकाधिकार हो जाएगा तो कोई भी कानून बनाएगा किसी को, बाकी एकाध लोग विरोध करेंगे तो उसको रगड़ देगा, ये लोग शांत रहेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, लपेट दिया। और देखिए पाकिस्तान को लपेट लिया है, श्रीलंका को लपेट लिया है, अब ये इनका। अच्छा अब देखिए श्रीलंका क्या किया, बंदरगाह के लिए तो खूब पैसा ले लिया, हम्बन टोटा बंदरगाह, इतना टोटा कि इसके लेके बनवा दिया। और जितना पैसा बना बताएगा आपके यहाँ टूरिस्ट पर्यटन स्थल इतना अच्छा है, समुद्र किनारा है, लोग आएंगे घूमेंगे, माल डॉलर ही हो जाएगा।
वो श्रीलंका भी क्या किया कि जो पैसा पाया उस पैसे को पानी की तरह बहाया और सब टूरिस्ट प्लेस में खर्च किया, टूरिस्ट पर्यटन स्थल बनाने में खर्च किया, अच्छा बनाया। लेकिन भाई एक ही चीज़ की तरफ नहीं सोचना है, हर चीज़ के लिए सोचना है। तो अब हम एक डेटा यहाँ से अब आती है, यहाँ तक तो ठीक था। यहीं पे 2018 में द बिजनेस टाइम्स ने एक निकाला था, लेख निकाला और उसमें बताया कि 2019 से 2022 तक साल तक श्रीलंका को 4 अरब डॉलर कर्ज चुकाना है। जितना उनका इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ही नहीं है, उतना कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? ये बात चाइना जानता है कि हम उसी को पैसा देंगे जो चुका न पाए, जो चुका देगा उसको मैं नहीं दूंगा, उसकी ये पॉलिसी है। अब बात आती है कि लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक क्यों हो गई, कैसे हो गई, आखिर इसको ऐसा क्या हुआ? वही हम्बनटोटा पर्यटन स्थल, खूब पैसा आएगा, बना दो कहने पे। अरे पड़ोसी कहता है यार ये मड़ैया में कहा रहता, ये भाई हम अपने हिसाब से न करेंगे। ये चीज़ जो समझ जाता है वो अच्छा आगे जाता है, जो नहीं समझता है वो लपेटा जाता है, लपेट लेता है। अब देखिए भुवरा लपेट दिया कलुआ को, भुवरा मतलब समझ रहे हैं ना। अब चाइना लपेट दिया श्रीलंका को, जब लपेट दिया ये बुझ नहीं पाए, तब तो समझ रहे थे कि बहुत ही ऐसी है। अब ये है और इससे देखिए अब आते हैं कि श्रीलंका का आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगा और इतना दिन प्रतिदिन वो खूब कर्ज लेता गया और बनाता यही सब बनाता गया। लेकिन एक ऐसा समय आया कि ये कर्ज वापस दे ही नहीं पा रहा है। जब दे नहीं पाओगे कर्ज तो हो गए दिवालिया। वही तो नियम है, नियम तो सीधे सीधे यही कहता है कि आप अगर कर्ज किसी का लिए नहीं है तो आप कुछ दीजिए। अच्छा तो अब देना पड़ा इनको, जो बंदरगाह, जो चाइना बंदरगाह हम्बनटोटा बोला था कि बनाओ खूब पैसा कमाओगे, चलो मैं पैसा लगा रहा हूँ, अब उसका कर्ज मांग रहा है, अब कर्ज दे नहीं पाए। वो ये नौबत आई कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चाइना का आधिपत्य हो गया है। मतलब देखिए एक तीर से कैसे नहीं जाना, उसी को मतलब पैसा दिया, उसी को बिलवा दिया, उसी में उसी हम्बनटोटा में पूरा पैसा खर्च हुआ और वही पैसा वो तो चीनी तो देखिए दिमाग, चीन अपने लिए बनाया अपने, और फिर नहीं वो पैसा कहाँ रहा है, झूठे कितने मेरा है। अब इनको देना पड़ा। अभी यहाँ तक उस कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना के हवाले कर दिया। अब वहाँ उनकी उसकी सेना आके यहाँ इस तरह से अपना कर रही है, उसको चला रही है, अपने हिसाब से चला रही है। अब बात आता है इससे भाई भारत को सामरिक दृष्टि से और रणनीति युद्ध रणनीति दृष्टि से भी देखा जाए तो यह कुछ हद तक फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए इसको एक बार सोचना पड़ेगा, भारत को इस पर सोचना पड़ेगा। और भारत इस समय संबंध श्रीलंका ने कहा भी है, गुहार लगाई है कि हमें आइए और हमारा साथ दीजिए। तब तक कहाँ थे, तब तक ज्ञान नहीं आया, तब तक तो तुम्हारे साथ था, बहुत ही तैसी था, ये कर देगा वो कर देगा। तो अब देखिए अब ये तो ठीक है, अब अभी पुनः आते हैं यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे इससे क्या होगा, इसका प्रभाव क्या हुआ। महंगाई बढ़ेगी, वहाँ का जो भी अर्थव्यवस्था होगी वो चौपट हो जाएगी। यही कारण है पिछली साल आप सुने होंगे कि श्रीलंका में 250 ग्राम मिर्च 200 रुपये की, हरी मिर्च 250 ग्राम 200 रुपये की मिलती थी, आलू 1 किलो 250-300 रुपये का मिल रहा था। ये कदर आ गया। और यहीं तक बात नहीं ख़त्म होती है, इससे भी बुरी स्थिति जिस तरह से भारत में आरबीआई है, जिस तरह से भारत में आरबीआई है, समझ रहे हैं आरबीआई, उसी तरह से श्रीलंका में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का है अपना, उसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है। उसने वहाँ के श्रीलंका के लोगों को नोटिस जारी किया कि अगर आप जितने भी आम जनता है वहाँ की, अगर कोई भी घर पे डॉलर रखा हुआ है उसको लाए और हमारे पास दे, बैंक में जमा करें और उस करेंसी को हम श्रीलंकाई करेंसी, उसके बदले आप लोग को श्रीलंकाई करेंसी दे रहे हैं। ये स्थिति हो गया है। दूध का पैकेट 100 ग्राम में करके दिया जा रहा है ताकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। भाई 250 1 लीटर वाला कहाँ से खरीद पाएंगे जब 200 ग्राम मरचा एक का 200 रुपया हो जा रहा है, तो कहाँ से होगा, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए ये चिंता का विषय बहुत है। और इसको अब हम समझते हैं कि ये किसका देन है, सीधे सीधे कहिए भैया चाइना। क्यों कहा रे भाई, कहा क्यों तुम,
कि ये कर लेगा। अच्छा वो तो कहा ठीक है, उसको तो हड़पना था, कहा तुम क्यों नहीं समझे कि नहीं कि हमको ये कौन सा प्लान बना रहा है, प्लान ए बना रहा है, प्लान बी बना रहा है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर, अब चलते हैं थोड़ा सा 2-3 स्टेप पीछे, कि सर विदेशी मुद्रा की जरूर व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम अपने देश के पैसे से नहीं कर सकते? तो इसके बारे में समझिए। देखिए, चूंकि हम विदेशी मुद्रा का यहाँ पर जो भी जिक्र कर रहे हैं वो यूरो और डॉलर का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो 185 मुद्राएं हैं, लेकिन उन मुद्राओं का बहुत वैल्यू नहीं है जितना कि डॉलर का वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसीलिए ये सबसे मजबूत साबित होती है। इस बात से इसको नकारा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए कि दुनिया भर में जितना भी व्यापार होता है उसमें 85% व्यापार डॉलर से होता है। और अब देखिए, अगर ऐसा होता कि अपना पैसा दे देते तो कहाँ से गरीबी आती? वो करेगा क्या आपका पैसा? आपसे लेके क्या करेगा? अब भारत भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, भारत ऐसा नहीं कर सकता है कि भारत ईरान आए, ईरान के से तेल आ रहा, ऑयल ऑयल दे रहा है, कहे कि भारत का नोट लीजिए, नोट लीजिए, नोट लीजिए, कितना पैसा चाहिए, छाप छाप के दे देगा। लेकिन नहीं, वो नहीं लेगा। इसलिए एक लॉन्ग समय तक लॉन्ग पॉलिसी नहीं ये फॉलो हो पाएगी। उसको फॉलो करने के लिए आपको डॉलर कम से कम 65% देना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको वो नहीं, बंद कर देगा। वो क्या करेगा? आपके पैसे को कागज सामान हो जाएगा वहाँ। वो क्या करेगा? आपसे क्या लेगा? आप तो वो जो हर चीज़ तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे ले। तो बाहर जब अगर खरीदेगा तो कहीं ना कहीं इस बात से, यह बात तो जाहिर सी बात है, डॉलर रहेगा तभी भाई, अदर वो डॉलर उसके पास रहेगा तो वो कुछ सामान खरीदना चाहे वहाँ से, अमेरिका से खरीद लेगा, कहीं भी खरीद लेगा। तो इंटरनेशनल मुद्रा जो हो गई, अगर हम बात कर रहे हैं जो बार बार कि विदेशी मुद्रा, वो विदेशी मुद्रा यही है, डॉलर, उसी के लिए। इस और यही कारण भी है, मैं कारण भी बता दिया कि क्यों वो उसी को चुना गया है। भाई सबसे स्ट्रांग है, अमेरिका का वर्चस्व है, जो भी टेक्नोलॉजी वही देता है। तो कहता है हमको डॉलर चाहिए, कुछ भी दे तो डॉलर चाहिए। भाई जब डॉलर चाहिए तो सीधे सीधे बात है। अब आते हैं कि अब इस मुद्दे पे आते हैं कि क्या श्रीलंका की आय क्यों कम हो रही है? सर ठीक है, वो जो पैसा चीन से लिया, वो सब पैसा लिया, अदर देश से लिया, तो पैसा किया क्या? भाई किया तो वही किया, हम्बन टोटा बनवाया, वही हम्बन टोटा बनवाया बंदरगाह, उसको चाइना ले लिया। अब जो भी पैसा बचा, अब वो पर्यटन स्थल में लगाया। पर्यटन देखिए, उसका साथ कुछ होता है ना कि रोवे के रनी अखिए खोदा गई, समझ रहे हैं? रोवे के रनी अखिए खोदा गई। अब तू वो किसके साथ, वो तो कैसे कैसे आटा गीला हो जाना, समझ रहे हैं ना? अब वो कैसे कैसे बनवाया। 2019 से चल रहा है कोरोना, कोई विदेशी आइए नहीं रहे हैं। जब विदेशी आएंगे नहीं तो उसका आर्थिक स्थिति खराब है, डॉलर मिलेगा नहीं, और उसी के चक्कर में वही तो हुआ, रो के रनी अखिए खोदा गई। अब जौन काम करल चाही अब उगल, अब हो गल, बहुत अच्छा से हो गल, खुश, मैटर फिनिश। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब तक, अच्छा ये तो हो गया इसकी बात। अब हम समझते हैं कि आखिर क्या यह श्रीलंका पहला देश है, पहला ऐसा देश है जो दिवालिया घोषित हो रहा है? तो सीधे सीधे समझिए कि ऐसा नहीं है, ये पहला देश नहीं है। इससे पहले बहुत महाशक्ति रूस 1998 में करेंसी क्राइसिस हो गया था, वो भी दिवालिया घोषित हो गया था। लेकिन वही है, जो चल कर गिर कर चलना सीखे वही जाबाज खिलाड़ी होता है। तो कुछ वो सब देश हैं भाई, लड़खड़ाए फिर से उठ कर अपना फ्लो में आ गए। अब वो हो गया। और इसी क्रम में हम बात करते हैं इक्वाडोर, 2001 में, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिकन ये हुआ था, और उरुग्वे हुआ था 2003 में। और साल 2000 और 2000 से और 2020 तक 2 बार अर्जेंटीना हो गया है, डिफाल्टर घोषित हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये स्थिति बनी हुई है। हाँ ठीक है, लेकिन जो ये है आप समझिए। अब एक अंत में चाइना थे, चाइना बहुत गिरा, चोट्टा, एक नंबर का चोट्टा आदमी है कोई तो चाइना है। कैसे, मैं इतना गलत वर्ड उसके लिए क्यों यूज कर रहा हूँ? वो उसका नीति है, उसकी यही नीति है कि सबको पैसा दो, बांटो, उसका काम है पैसा बांटना। लेकिन उसको पैसा नहीं देगा कि जो वापस कर दे।
जैसे आदमी समझ जाता है कि अरे ये तो खर्रा आदमी है, इसको देंगे वो वापस कर देगा, वो उसी को पैसा देगा कि जो वापस ना कर पाए। और हम लोग हैं उसको पैसा दे सोचते, कोई ऐसा आदमी मांगता है कि उसको दिया जाए ताकि वो वापस कर दे, मारपीट का नौबत ना हो। तो इसका उल्टा ये इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग अगर है तो आप कहीं भी राज कर सकते हैं। अब चाइना है खोज रहा है और इतना दे देगा पैसा, थोड़ा सा नहीं देगा कि ये वापस कर देगा, ना ना ना, थोड़ा देगा ही नहीं, वो खूब ज़्यादा दे देगा, इतना ज़्यादा दे देगा कि आप उसी में दब जाओ, वापस नहीं कर। पाकिस्तान का खेला हो गया है, इसका हो गया, और भी छोटे छोटे कई देश हैं उसको एकदम बर्बाद कर दिया है चाइना। आप बताइए कोई भी नीति बनाएगा, बोल पाएगा श्रीलंका? जब भी थोड़ा सा ये श्रीलंका को पता रहेगा कि ये गलत कर रहा है, फिर भी नहीं बोल पाएगा। जब बोलेगा पता है क्या कहे कि चल वापस कर, मेरा जितना भी पैसा सब वापस करो, नहीं तो अभी हम वहाँ आके ये भी हड़प ले रहे हैं, ये भी लेंगे। अब वो चुप, बोल नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है कि किसी को एहसान करो तो एहसान एहसान फरामोश न बनो, लेकिन वो इतना चोट्टा है कि वो बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब बात आते हैं कि आखिर भारत को इससे क्या कोई समस्या है या फायदा है? तो सीधे सीधे भाई फायदा तो नहीं है, हानि हो सकती है, फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, ऊपर चाइना है, अभी नाक में दम कर रखा है, इतना 3-5 करता है, एक नंबर का चुट्टा वाली हरकत करता है। और नीचे हिंद महासागर में, हिंद ओशियन में अगर आ जाएगा, वहाँ पे आ गया है, हम टोटा बंद कर, और भी बुरी तरीके से उसको पूरा उसका ज़मीन उमीन सब हड़प ले रहा है, तो वहाँ अब आ जाएगा तो बताइए कि वहाँ से हमारा जो निचला एरिया है, साउथ वाला है, साउथ का एरिया, वहाँ से वो निगरानी कितना कर लेगा? दुश्मन को अगर पढ़ना है, उसको अच्छे से समझ जाओ कि दुश्मन के पास क्या क्या है, तो उसको हराने में आसानी होगी। अगर मालूम हो गया कि जो सामने वाला है वो लाठी लेकर आ रहा है, तो आप भैया बंदूक लेकर जाइए, दूर से टिप देंगे, खेल समझ जाएंगे, उसको पहले ही खत्म हो गया, हार गया। तो अगर वो बंदूक लेकर आ रहा है, आप तोप लेकर दूर से गोला लेकर जाएंगे, दूर से फेंक देंगे छुप के। तो ये इस दृष्टि से थोड़ा सा चिंता का विषय है। इस पे भारत को, और भारत कदम आगे बढ़ाया भी है, शायद कुछ मदद किया है, और ये मदद है, लेकिन मदद उसको तो सोचना चाहिए ना। अच्छा यही नहीं है, बांग्लादेश भी फंसने वाली थी, बांग्लादेश, उसको भी किसी तरह, तो मोदी जी इधर उधर करके भी बात हुआ, तो ये भी नहीं तो वो भी चला जाता, वो भी लपटा जाता। जब एक बार लपेटेगा ना तो वो छोड़ नहीं पाएगा, अजगर है, एक बार लपेट लिया ना तो फिर छोड़ेगा नहीं। चाइना किसी का नहीं है, और भारत का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन प्रतिद्वंदी है तो चाइना है। चाइना इतना नीच गिरा हुआ कोई हो नहीं सकता, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। और अंत में इतना कहना चाहूँगा कि पैसे की बात से, कि कुछ करने के लिए जिस तरह से पैसा का होना ज़रूरी है, उसी तरह पढ़ने के लिए जुनून का होना ज़रूरी है। अगर जुनून नहीं है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये सत्य है। और पढ़ने के लिए जुनून अगर नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।